नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म आपका अपना परिवार बेटर एनरोल। आज जो हम बात कर रहे हैं, जो हमने एक सीरीज चलाई थी 22 दिन 22 जिले, ठीक है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं पंचकुला के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? पंचकुला। पंचकुला, ठीक है। सबसे पहले आता है, सबसे पहला पॉइंट की स्थापना कब हुई, ठीक है। ठीक है, पंचकुला की स्थापना, ठीक है। अगर मैं स्थापना की बात करता हूं तो 15 अगस्त 1995 को पंचकुला की स्थापना हुई। तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से हुई, किससे अलग हुआ, किस जिले से अलग हुआ। तो ये आपका कहाँ से हुआ था? अंबाला से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? अंबाला से अलग होके। यानी पंचकुला पहले किसका भाग था? अंबाला के भाग था। अंबाला से अलग होकर, अंबाला से अलग होकर, ठीक है। इसके बाद में पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर इसके उपनाम, ठीक है। देखो पंचकुला की मेनली तो 3 उपनाम है। देखो, एक तो आपकी ये शेप है ना, पंचकुला, इसे बोला जाता है ट्रायंगल। क्या बोला जाता है? ट्रायंगल। और पंचकुला का एक उपनाम क्या है? ट्राई सिटी। ट्राई सिटी। यहां आपका होगा पंचकुला, इस साइड चंडीगढ़ और मोहाली। यानी कि ये तीनों सिटी आपकी ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए पंचकुला का एक उपनाम क्या है? ट्राई सिटी, ठीक है। याद रखना, ट्राई सिटी। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, एक तो आपका ट्राई सिटी हो गया, ट्राई सिटी। एक नैनो सिटी, नैनो सिटी। इसके बाद में तीसरा उपनाम आता है पंचकूप। पंचकूप 5 झरनों है उससे बनाया है, ठीक है। पंचकूप का यहाँ मीनिंग है 5 झरने। यानी कि पंचकुला के अंदर पहले क्या थे? 5 झरने थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पंचकूप बोला जाता है। उपनाम आपको याद हो गई। इसके बाद में बात करते हैं तहसील। पंचकुला की 4 तहसील है। पंचकुला कितनी तहसील? 4 तहसील है। कुछ किताबों में 2 दी हुई है, तो करेक्ट कर लेना, वही पुराना डाटा है तो। तहसील देखो, एक तो पंचकुला खुद ही होगा भाई, पंचकुला, ठीक है। दूसरा कालका, तीसरा रायपुर रानी, ठीक है। और जो चौथा है आपका रायपुर रानी है ना, कुछ किताबों में नहीं दिया हुआ। और चौथा है ना जो मोरनी, वो दिया हुआ मिल जाएगा। लेकिन जो रायपुर रानी है ये बहुत सी किताबों में नहीं दिया हुआ। 3 दिया हुआ मिल सकता है, लेकिन 4 नहीं, ठीक है। चौथी क्या है? मोरनी। मोरनी भी आपकी क्या है? तहसील है। मोरनी की पहाड़ियाँ, ठीक है। हिल मतलब क्या कहते हैं इसे? हिल्स रानी, मतलब पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं। इसके बाद में अगर तहसील की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपके प्राचीन जो जितने भी पंचकुला के अंदर नाम या कुछ और है, उनके बारे में बात करते हैं। देखो प्राचीन, पंचकुला के अंदर जो भी प्राचीन है, ठीक है। अगर मैं पंचकुला के अंदर प्राचीन की बात करता हूं, तो आपका पिंजौर का प्राचीन नाम पंचमपुर। क्या था पिंजौर का प्राचीन नाम? पंचमपुर। तो याद रखना है, पिंजौर का यहाँ प्राचीन नाम पूछा जा चुका है एक बार। पिंजौर का प्राचीन नाम क्या है? पंचमपुर। पंचमपुर। इसके अलावा भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर। देखो भाई, भीमा देवी मंदिर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर भारत का खजूरों का मंदिर किसे कहा जाता है? तो भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है। उत्तर भारत का खजूरों का मंदिर, खजूरहा
का मंदिर। ठीक है, याद रखना ये बात, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। इसके अलावा अगर मैं प्राचीन बात करता हूँ तो आपको मैंने बता ही दिया पंचकुला के जो प्राचीन नाम हैं उनके बारे में। अब जो बात करते हैं यहाँ के मुख्यालय, देखो पंचकुला के अंदर मेनली आपके 4 से 5 मुख्यालय, जो HSC एक तो बोर्ड आपका है, एक HPSC बोर्ड आपका है, एक DHBVN आपका है, एक सिंचाई विभाग है, इसके अलावा आपका एक हरियाणा साहित्य अकादमी भी आपकी यही है। तो ये पांचों आपको याद होना चाहिए मुख्यालय। पंचकुला के अंदर मुख्यालय कौन कौन से, ठीक है, यानी कि पंचकुला के अंदर सिंचाई विभाग है भाई, हरियाणा का सिंचाई विभाग कहाँ है, पंचकुला के अंदर है। नंबर 2 HSSC, आप जिस बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो CET की या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका बोर्ड भी कहाँ है, पंचकुला के अंदर। HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका भी कहाँ है, पंचकुला के अंदर। इसके अलावा देखो UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय भी यहाँ है। इसके अलावा अगर हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय भी यहाँ है, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय, ये पांचों मुख्यालय आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं पंचकुला के अंदर मंदिर की बात करता हूं, देखो मंदिर, मंदिर अगर मैं मंदिर की बात करता हूं तो एक तो मानसा देवी मंदिर, देखो भाई मानसा देवी मंदिर, मानसा देवी मंदिर। दूसरा एक कालका मंदिर, आपका क्या है, कालका मंदिर, कालका मंदिर। कालका मंदिर, चंडी मंदिर, चंडी मंदिर। इसके अलावा आपका रहता है कालका मंदिर, चंडी मंदिर, मानसा मंदिर। इसके अलावा 2 मंदिर और रहते हैं आपके जो कि पंचकुला के अंदर है, मेरे को थोड़ा, हाँ एक मैंने बताया था भीमा देवी मंदिर जो कि खजूरों का मंदिर है, पहले मैंने करवा चुका है उत्तर भारत का, ठीक है, भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर। इसके अलावा एक गुरुद्वारा है नाडा साहिब गुरुद्वारा, नाडा साहिब गुरुद्वारा। भाई सर में थोड़ी सी दिक्कत है, काफ़ी टाइम से सर दर्द हो रहा है क्योंकि बुखार की वजह से, ठीक है, बुखार अभी कुछ ठीक है फीवर, लेकिन सर में अभी भी दर्द बाकी है, तो इसलिए आपकी थोड़ी सी क्लास जो है रेगुलर नहीं हो पा रही। तो जब भी मतलब मेरे को टाइम मिल रहा है तो मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, कंटेंट अच्छा मिलेगा, चाहे मेरी तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी मतलब हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं पर्यटन स्थल जो कि हमारा हमेशा का रहा है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि सरकारी बार, रेड बिशप, रेड बिशप, ठीक है, रेड बिशप। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपकी जो मोरनी की पहाड़ियां, यागवेंद्र गार्डन, लेकिन वो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में नहीं आते, जो मैं बताता हूं टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो सरकारी बार होते हैं एक हिसाब से हरियाणा टूरिज्म बोर्ड के जो अधीन होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनका हमेशा पक्षियों पे नाम होगा। यागवेंद्र गार्डन भी आप लिख सकते हो, नोट करवा देता हूं, चलो वैसे ही देखो घूमने लायक जगह मोरनी की पहाड़ियां, यागवेंद्र, यागवेंद्र गार्डन, ठीक है, कैक्टस गार्डन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं
तो नेक्स्ट पॉइंट आपका पंचकुला के अंदर रहेगा किले। पंचकुला के अंदर 2 किले हैं, एक तो रामगढ़ का किला, याद रखना, एक रामगढ़ का किला जो HSC 1 या 2 बार पूछ चुकी है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ रानीपुर का किला, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी आपसे HSC पूछ चुकी है। 2 एक किले यहाँ, एक तो किला, किले लिख लेते हैं, ठीक है, रामगढ़ का किला, रामगढ़ का किला, एक रायपुर का किला, रायपुर का किला, ठीक है। कुछ इसे रानीपुर भी बोलते हैं, रायपुर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ, इसको ही रानीपुर बोला जाता है, रानीपुर, ठीक है, रानीपुर। तो याद रखना रानीपुर रायपुर का किला दोनों एक ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो यहाँ 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक खोलहारा रेतान और दूसरा वीरवारा शिकारगढ़। वीरवारा शिकारगढ़ और खोलहे रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। अच्छा, जो बच्चे रेगुलर जिनको क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वो भाई डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से एक तो हमारी जो एप्लीकेशन है बेटर एनरोल वो डाउनलोड कर लेना, और एक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको किसी भी वक्त कोई चीज़ की दिक्कत ना आए, ठीक है। अब बात करते हैं वीरवारा शिकारगढ़, ठीक है। इसके अलावा खोल ए रेतान, ठीक है। ये आपके 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। इतना ही पूछा जाएगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र, देखो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रजनन केंद्र का हमेशा ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा प्रजनन केंद्र कहाँ है? पंचकुला के अंदर है, पंचकुला पिंजौर। 5 प्रजनन केंद्र है यहाँ। एक तो आपका गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, याद रखना, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र आपसे पूछा जाएगा। गिद्ध संरक्षण वह प्रजनन केंद्र। दूसरा पूछा जाएगा फीसेंट प्रजनन केंद्र, फीसेंट प्रजनन केंद्र। तीसरा चिड़िया प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र। चौथा काला तितर प्रजनन केंद्र, काला तितर, ठीक है। और 5वां मैं यहां लिखा देता हूं भाई। 5वां आपका क्या है? आपका रहता है जंगली लाल मुर्गा, जंगली लाल मुर्गा प्रजनन केंद्र। ये 5 प्रजनन केंद्र है आपके। कहाँ है? पंचकुला के अंदर ये आपके 5 प्रजनन केंद्र है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो मेले की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ मोस्टली तो 3 ही मेले लगते हैं। एक तो आपको मैंने पहले मंदिर बताए थे, उनमें जो कालका का मेला और मानसा देवी और भीमा देवी, लेकिन एक बैसाखी मेला भी और एक आम मेला, ठीक है, जो मैंने पहले करवा दिया वो नहीं बताऊंगा। मेले काली माई का मेला, काली माई का मेला, दूसरा आम मेला, आमों का मेला लगता है भाई, और तीसरा आपका लगता है बैसाखी का मेला, बैसाखी का मेला। अब मेले भी हो गए पंचकुला से, अगर क्योंकि मैं टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें कवर कराऊंगा, ठीक है। अब विविध डाटा की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो डाटा थे ना वो हो गया। अब विविध की बात कर लेते हैं, कुछ फैक्ट्स पंचकुला से। देखो पंचकुला क्या है? जनसंख्या
और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से क्या है, दूसरा जिला है। हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है। जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से सबसे कम पशु है यहाँ हरियाणा के सबसे कम पशुधन कम है, तो सबसे कम क्षेत्रफल है, तो क्या होगा सबसे कम क्षेत्रफल, मतलब दूसरा है क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में दूसरा है, तो सबसे कम यहाँ क्या है, गेहूं भी सबसे कम होती है। हरियाणा की सबसे कम गेहूं कहाँ होती है, पंचकुला में होती है, ठीक है। सबसे अधिक होता क्या है, सबसे अधिक होता है यहाँ मक्का, सबसे अधिक मक्का उत्पादन होता है यहाँ का, मक्का उत्पादन, ठीक है। HMT आपने नाम सुना होगा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स आपने नाम सुना होगा। ये घड़ियां और ट्रैक्टर बनाती थी और अभी ये बंद हो चुकी है, ठीक है। ट्रैक्टर और घड़ी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं हरियाणा की पहली सेब मंडी, हरियाणा की पहली सेब मंडी देखोगे, हरियाणा की पहली सेब मंडी जो है वो भी आपकी यही थी 2017 के अंदर। कब, 2017 के अंदर बनी थी ये। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं हरियाणा का पहला महिला थाना, हरियाणा का पहला महिला थाना 2015 में बना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा का इकलौता शहर जहां स्ट्रीट वंडर मार्केट है, हरियाणा का पहला जिला जहां स्ट्रीट वंडर मार्केट है, कहाँ, पंचकुला में जी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं हरियाणा में, तो हरियाणा की अगर पंचकुला में बात करता हूं, प्रशासनिक राजधानी भी पंचकुला को बोला जाता है। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी, हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी किसे बोला जाता है, पंचकुला को बोला जाता है। इसके अलावा अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करता हूं तो राष्ट्रीय आयुर्वेदा संस्थान कहाँ है, पंचकुला के अंदर है। राष्ट्रीय आयुर्वेदा संस्थान कहाँ रहेगा आपका, पंचकुला के अंदर रहेगा। इसके अलावा अगर, चलो मैं लिख देता हूं, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, इसकी नींव PM नरेंद्र मोदी ने रखी थी, ठीक है। इसके अलावा मोरनी की पहाड़ियाँ यहाँ हैं, मोरनी की पहाड़ियाँ, क्योंकि मैंने पहले लिखा दिया तो यहाँ कुछ ना कुछ अलग बताऊंगा। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी भाई, सबसे ऊंची चोटी करो 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर एग्जामिनर इस आपसे पूछ ले 1514 मीटर क्या है, मोरनी की पहाड़ियों में जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जो मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी नदी निकलती है, टांगरी नदी देखोगे, टांगरी नदी से आगे क्या बनती है, कौन सी नदी बनती है, मारकंडा से सरस्वती, देखोगे टांगरी से क्या बनेगी, मारकंडा से सरस्वती जो कि विलुप्त हो चुकी है। और सरस्वती कहाँ, घग्गर, सरस्वती से घग्गर। ये क्रम आप याद कर लेना ताकि आपको पेपर के अंदर दिक्कत ना हो, एग्जाम के अंदर आपको 1% भी दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं यहाँ का जो नेशनल हाईवे है, यानी कि नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग की मैं बात करता हूँ तो यहाँ से
3 निकलते NH5, NH107 और NH105, नहीं 107 नहीं, NH47, NH5, NH7, हाँ NH5 और NH7 नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। ये मैप के साथ भी करा दूँ मैं, पहले आपके 22 जिले कवर हो जाएं। NH5, NH7, NH105। भी कुछ समय से तबीयत खराब, वरना मैं आपके कब के ये कंप्लीट करा चुका होता, ठीक है। अब बाउंड्री की बात करते हैं, यानी कि सीमा। तो आपका जो पंचकूला किससे अलग होके बना था, अम्बाला से अलग होके बना था। तो आपका क्या सिर्फ एक ज़िला से आपकी क्या बनाता है, सीमा बनाता है। इसके अलावा स्टेट की मैं बात करता हूँ, तो एक तो पंजाब से भाई, क्योंकि मोहाली लगता है यहाँ, और दूसरा हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश। और तीसरा क्या बनाता है आपका, तीसरा बनाता है यूटी के साथ, यानी कि चंडीगढ़ के साथ, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ये था आपका पंचकूला जिला। कोई मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को बताना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।